वेलकम बैक टू स्टार वर्स ए टू जे डी एस कोर्स सीरीज। ठीक है, इसमें हम अभी तक पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एंड अभी भी हमारी पैटर्न्स की कुछ प्रॉब्लम बाकी है, तो हम उसी पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग की 6 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। देन आज हम सॉल्व करने वाले 7th प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं उसे टिक कर लेता हूँ। देन 8th प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 9th वाली भी हम सॉल्व करेंगे, 10th वाली प्रॉब्लम भी हम आज ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 11th वाली प्रॉब्लम भी हम आज ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में 12 वाली प्रॉब्लम का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, जो हम अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किए उससे, तो इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड 13th वाली प्रॉब्लम भी हम इसी वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 4 to 5 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम पर हम आ जाते हैं, इसमें हम प्रिंट करने वाले एक ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें होने क्या वाला है, यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि हमने अभी तक मिडिल से कुछ भी प्रिंट नहीं किया कि बीच में प्रिंट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे सीक्वेंस मिलने को देखने को मिलेगा। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, स्पेस प्रिंट कर रहे होंगे। देन यहाँ पे हम अपने स्पेस के साथ में, ठीक है, स्पेस प्रिंट कर दिया मैंने। देन मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, सॉरी स्टार। देन मैंने स्टार प्रिंट किया, देन इसके बाद मैं वापस में स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद में वापस क्या होगा, यही लूप में कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि किसी भी पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमारे पास में 2-3 चीज़ें होती है फिक्स। पहली वाली चीज़ होती है कि हमारा आउटर लूप कितना टाइम रन करेगा। ठीक है, देन इसके बाद में हमारा जो इनर लूप होगा उसके अंदर उसको हम कितने टाइम रन करा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा इनर लूप का जो काउंटिंग होगा रन वाला, वो देखना होता है। देन उसके बाद में हमें क्या देखना होता है कि हमें प्रिंट क्या करना है। ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारे पास में प्रिंटिंग वगैरह देख लिया हमने, क्या क्या प्रिंट करना है। हमें पहले स्पेस प्रिंट करना है, देन स्टार प्रिंट करना है, देन स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें सीक्वेंस में प्रिंट करनी है। तो हम इसको ट्राई करते हैं और रन करा लेगा। ठीक है, तो मेरा आउटर लूप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आउटर लूप हमें दिख रहा है कितने टाइम चल रहा है। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो ये भी 3 टाइम यहाँ पे आउटर लूप चल रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन करा लेते हैं इसको। हाँ, हमारा इंट आई इक्वल, जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया सेम यहाँ पे वो करने वाले। आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल एन। ठीक है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। तो वैसा कि वैसे ही मैंने इसको सेम यहाँ पे रन करा दिया है। उसके बाद अब इनर लूप की बात करूँ तो पहले मैं क्या यहाँ पे स्पेस प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्पेस के लिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पो दे देता हूँ, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, स्पेस के लिए दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्पेस के लिए यहाँ पे हमारा लूप लगा देते हैं हम, इंट जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन, यहाँ पे समथिंग कुछ आने वाला है, जे लेस देन जो भी होगा उसकी बात करेंगे भी जे प्लस प्लस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्पेस हमें कितने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेस को देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं देखो पहले वाले में क्या है 1 स्टार है, देन 3 स्टार है, देन यहाँ पे 5 स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस की काउंटिंग कितनी हो रही है, हमारी स्पेस की काउंटिंग अगर यहाँ पे देखो तुम्हें एन माइनस आई यहाँ पे हमारे पास में स्पेस आ रहा होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एन माइनस आई स्पेस कैसे आ रहा होगा वो भी हम समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे पहले वाले इस वाले कॉलम के लिए किस स्टार आ रहा होगा, मतलब एक स्पेस आ रहा होगा, तो इस वाले के लिए हमारे पास में यहाँ पे स्पेस आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि n-1 वाला जो स्पेस हम यहाँ पे ले रहे हैं उससे हमारा कोड वर्क करता है नहीं। ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग हमने कैसे समझी, एक कि हमने उसको रन करा के समझे। ठीक है, कि n-i तक हमारा यहाँ पे स्पेस आ रहा होगा। ठीक है, i-1 तक। तो n-i की बात करूँ यहाँ पे, अगर सपोज 3 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3-1 कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। ठीक है, -1। तो यहाँ पे नीचे मुझे कितने स्पेस देने पड़ेंगे, 3 स्पेस देने पड़ेंगे। कैसे कि देखो यहाँ पे जो हमारा स्टार्स है, स्टार्स का पैटर्न अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो हमारे पास में स्टार्स का पैटर्न कैसा बन रहा है, पहले एक स्टार है। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारे पास में यहाँ पे डबल स्टार। ठीक है, इसको हम मल्टीपल उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो पहले एक स्टार आएगा, देन 3 स्टार आएंगे, देन 5 स्टार आएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे लास्ट में देखो कितने कॉलम है, 5 कॉलम है, फिर 3 कॉलम, फिर 1 कॉलम है। तो एक कॉलम कौन सा, कि सेंटर वाला आ गया। उसके बाद कितने कॉलम बचे हमारे पास में, 2 कॉलम बचे, मतलब 2 स्पेस हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लेस देन तक यहाँ पे इसको लूप को रन करा लिया। ठीक है, सिंपल हम इसको लेस देन इक्वल भी रन करा सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं इसको लेस देन इक्वल कर लेता हूँ। देन इसके बाद में यहाँ पे सिंपल मैं भी इसको ट्राई करके देखूंगा, सिंपल टेस्ट केस पे रन करा के देखूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको डीबग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, एंड पहला काम हो गया हमारा स्पेस का। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे स्टार की। तो स्टार के लिए हमारा कोड क्या चल रहा होगा, देखो स्टार के लिए इंट आई इक्वल सॉरी जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन इक्वल आई सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ठीक है, मतलब जितना हमारा रो का काउंट होगा उतने ही हमको यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे उतने स्टार्स प्रिंट नहीं करने, हमको स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं वो समझते हैं हम। देखो रो का काउंट इनिशियली मेरे पास में कितना है, 1 है, तो 1 स्टार है। फिर 2 सेकंड रो के लिए मेरे पास स्टार कितने, 4 है। थर्ड रो के लिए 6 स्टार है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 3 है, एंड 3 के लिए मेरे पास में कितना है यहाँ पर 6, 3 के लिए यहाँ पर 5 है। मतलब मेरा कुछ समथिंग मुझे ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि 2 इंटू आई माइनस 1 यहाँ पे मेरा लॉजिक चल रहा है। ठीक है, मतलब पहली रो में 2 मल्टीप्लाई 1 किया, मैंने -1 किया तो 1 आ गया। तो सेकंड रो के लिए 2 दूनी 4 होता है हमारा, एंड -1 करेंगे तो 3, मतलब 3 स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो स्टार वाला लॉजिक तो हमें यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, एंड एक और बात, यहाँ पे स्पेस हमें दिख नहीं रहा है स्टार्स के बीच में, तो यहाँ पे हम स्पेस को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट करेंगे, देन सेमीकोलन लगाएंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे वापस हमें स्पेस प्रिंट करना है, तो स्पेस वाला कोड हम यहाँ से ऊपर से ले लेते हैं वापस। ठीक है,
तो ये वाला कोड मैं यहीं से कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। सो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, स्पेस वाले को। देन इसको यहाँ पे हम नीचे प्रिंट कर लेते हैं एंड यहाँ पे स्टार्स के बाद में ये यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, सी आउट एंडल कर देंगे यहाँ से, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। देन रन करके चेक करूंगा कि एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है नहीं, स्पेसिंग की या कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। सो कंपाइलेशन के लिए अभी हमारा कोड कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस है अभी हमारा कोड, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट केसेस पे सिंपली यहाँ पे 5 टेस्ट केस लगे होते हैं, सैंपल टेस्ट केस, उन पे हमारा कोड चेक होता है। देन हमें पता चलता है कि हमारा कोड सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमारे पास में एक एरर आ चुका है, मतलब जब एरर आता है तो पहला वाला टेस्ट केस यहाँ पे मेजोरिटी में शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में क्या है, स्पेस का एरर दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। देन अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, एक बात मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि यहाँ पे डबल डबल स्टार आने चाहिए थे, स्टार की काउंटिंग में कुछ मिस्टेक की हुई है मैंने, ठीक है। तो इसको हम n-1 करते हैं। देन यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, क्योंकि n-1 करूँगा मतलब एक कम कर दूंगा, 2 स्टार आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक माइनस कर दिया था, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम मे भी हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखो स्पेस की जो काउंटिंग है ना, समटाइम क्या है मिस्टेक हो जाती है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको n-1 किया, ये करेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसे हम यहाँ पे सबमिट करके चेक करते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारे ये कोड सबको पास कर पाता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में इसका आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है। 3 टाइप के टेस्ट केस लगे होते हैं यहाँ पे, कंपाइलेशन चेक होता है यहाँ पे, ऐसे करके 3 टेस्ट केस यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 टाइप्स चेक हो रहा होता है, ठीक है। एंड ये एक्सेप्टेड हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वाले पैटर्न की बात करते हैं, इसी का रिवर्स वाला पैटर्न हमारे पास में है, ठीक है। सेम पैटर्न है, बस रिवर्स कर दिया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। सेम कोड को यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे लेके आता हूँ एंड समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, इसको हटा दिया मैंने। देखो अब यहाँ पे क्या है, पहली रो का वाले तो हमारा आउटर लूप जो है वो वही चल रहा है, ठीक है, कि 5 रो प्रिंट करना, 3 रो प्रिंट करना, जो भी n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली रो तो प्रिंट सही हो रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे स्पेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे स्पेस कितना है, यहाँ पे स्पेस है i के इक्वल में, ठीक है, मतलब j <i यहाँ पे करेंगे हम, तो ये इतने हमको स्पेस प्रिंट करना है, ठीक है। तो स्पेस वाली बात तो हम यहाँ पे समझ गया, ठीक है, स्पेस वाला मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, तो स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं स्टार प्रिंटिंग की, स्टार कितने प्रिंट करने हमको यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार प्रिंटिंग की यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे स्टार कितने प्रिंट करने, जितनी मेरी वैल्यू किसकी 2 इंटू एन की, 2 इंटू एन मैंने किया यहाँ पे, लेकिन स्टार कितने मेरे 5 स्टार है, 2 इंटू एन मल्टीप्लाई बाई ये कर दिया मैंने, फिर माइनस करूंगा यहाँ से, क्या करूंगा माइनस 2 इंटू i-1, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कैसे, देखो 2 इंटू यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 फिक्स रखो, ठीक है। उसके बाद तो पहली रो में कितने हैं 5 है, मतलब एक कम करना है, मतलब यहाँ पे 1 के मतलब पहली वाली रो के लिए 1 कम करना है, ठीक है, कर दिया। सेकंड वाली रो के लिए मुझे कितने कम करने थे, यहाँ पे 3 कम करने थे, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 मतलब 3 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। मतलब सेकंड के लिए 3 माइनस करना, तो अभी हमने ये लॉजिक समझा था कि 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, ऐसे करके हमने ये लॉजिक समझा भी किसके अंदर, यहीं पे इसी के अंदर हम यहाँ पे लॉजिक समझ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लॉजिक समझ रहे थे, स्टार प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या स्पेसिंग यहाँ पे स्टार प्रिंट करने के लिए उसको माइनस कर देंगे। अब इसे मैं एक बार कंपाइल करके देखता हूँ, तो रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखता हूँ कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं, जितने हमारे पास में 5 टेस्ट केस होता है, ठीक है, तो उन पे वर्क कर रहा है नहीं हमारा कोड। सो उन पे सक्सेसफुली रन कर चुका है, हम राइट साइड में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सिंपली हम सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारा कोड सबको पास कर पा रहा है क्या। तो हमने यहाँ पे हमारी 8th पैटर्न प्रॉब्लम है, तो 8वीं पैटर्न प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर चुका है, ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा सोल्यूशन। एंड देन 9th की बात करूँगा, तो 9th कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 और 8 का जो है कॉम्बिनेशन है 9 हमारे यहाँ पे। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा ये जो कोड है 8th वाला, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे, Ctrl+C यहाँ पे लेके आया, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 8th वाला जो पैटर्न था उसको प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, उसको प्रिंट कर दिया हमने। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे हमारा 7th वाला हमने पैटर्न प्रिंट किया पहले, फिर उसके बाद में 8th वाला जो पैटर्न है हमारा उसको प्रिंट करना हमको, ठीक है। तो दोनों को मैंने यहाँ पे कॉपी किया एंड देन यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। मैं सिंपल इसको रन करा कर चेक करूंगा कि अभी सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा नहीं, टोटल 5 टेस्ट केस हमारे पास लगे होते हैं, उन पे वर्क कर रहा है नहीं हमारा कोड। कंपाइलेशन एंड प्रोग्रेस, एंड आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, 5 के 5 ही, ठीक है, तो सिंपल टेस्ट केस होते हैं। अब यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ताकि जितने भी टेस्ट केस लगे उन पर हमारा कोड पास हो जाए, ठीक है। कंपाइलेशन चेक हो जाता है, लास्ट टेस्ट केस जो होते हैं हमारे, लास्ट नंबर ऑफ टेस्ट केस लगे होते हैं उनको भी पास करता है हमारा कोड, ठीक है। तो एक्सेप्टेड हो चुका है। तो टोटल अपने हम यहाँ तक कितने सॉल्व कर लिए, 7, 8 एंड 9, 3 यहाँ पे हमने कोड सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों की प्रॉब्लम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमारे पास में देखने को मिल रहा है, बस इसमें चेंजेस क्या है, देखो जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया सेम वैसा ही पैटर्न समझ सकते हैं आप ऐसे, लेकिन यहाँ पे चेंजेस ये आ रहे हैं। देखो पहला स्टार,
2 स्टार, 3 स्टार, देन 2 स्टार, देन 1 स्टार, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, हमने जो हम पहले भी प्रिंट कर चुके हैं स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स में। अप्रोक्सीमेट साइड टॉप पे यहाँ पे कहीं पे हमने इसको सॉल्व किया था, या सेकंड प्रॉब्लम में इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। अब ये क्या है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसा वर्जन है? एक्सटेंडेड वर्जन। मतलब क्या है कि पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करूंगा, देन रिवर्स राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करूंगा, लेकिन यहाँ पे 1 स्टार कम कर दूंगा, ठीक है। तो इसके आप मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, या तो आप डबल डबल लूप लगा के कर सकते हैं कि पहले जैसे हमने 9th वाली प्रॉब्लम में किया कि पहला वाला पैटर्न ले लिया, देन उसका रिवर्स वाला पैटर्न ले लिया, दोनों का अलग अलग कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो हमने वैसे करके किया। यहाँ पे एक और तरीका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, देखो इंट i = 1 करूंगा, सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमारी रो कितने टाइम चल रही हुआ हम देख लेते हैं, देखो तो 1 रो, 2 रो, 3, 4 एंड 5 टाइम्स हमारी रो चल रही है। मतलब 5 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, मतलब हमारा जो i होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 2 × n, ठीक है, सेमीकोलन i प्लस प्लस। मतलब n की जो वैल्यू है उसका डबल करेंगे, उसमें से एक कम करेंगे, उतना टाइम तक हमारा लूप यहाँ पे रन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने लूप यहाँ पे लगा दिया हमारी रोज के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे स्टार कितने प्रिंट करने हैं हमको। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे st करके मैंने वेरिएबल बना लिया। इनिशियली इसकी वैल्यू सपोज कुछ भी नहीं रखता हूँ मैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे मान लेता हूँ हमारी st = i कर लेता हूँ, ठीक है। जितना i उतने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हैं i में 1 है तो 1, 2, देन 3 ऐसे करके स्टार यहाँ पे हमारे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंट करना कैसे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम जो डायरेक्टली हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो प्रिंट कर देते हैं। कैसे करेंगे, इंट j = 1 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल स्टार, ठीक है। st नाम से जो मैंने बनाया है वो, एंड सेमीकोलन j प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें हमको यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है, सी आउट हमारे स्टार यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। ये मैंने स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिए। देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, सी आउट कर दूंगा, एंडल कर दूंगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वाली लाइन पे लेके चला जाऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जब ये पूरा सिमेट्री वाला जो हमने बताया था ऑप्शनल वाला, उसकी बात करते हैं कि देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे यहाँ से स्विच करना है, ठीक है। तो स्विचिंग के लिए यहाँ पे इफ एल्स वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं हम। इफ का मतलब क्या है यहाँ पर, अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब हमारा i जो है वो ग्रेटर देन n हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा जो स्टार की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में जो हमारा 2 है, सॉरी 2 × n, ठीक है। 2 × n किया मैंने, माइनस कर दूंगा, यहाँ से क्या करूँगा, -2 × i - 1, ठीक है। तो सपोज यही वाला हमारा कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक बना, देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 6 हो गया, एंड ये कितना होगा हमारे पास में यहाँ पे कि 4th रो है। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 4th रो, ठीक है। 2 × i - 1, सो रो हमारी 4th है, ठीक है। तो ये आई ना 1 करने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से सिंपली i माइनस करेंगे, तो 6 - 4 = 2, तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। देन यहाँ पे 6 - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली i माइनस करने की जरूरत है। एक बार से रन करा के चेक करता हूँ मैं कि हमारे ये कोड सिंपल टेस्ट केस पे रन कर रहे हैं, नहीं जो टोटल 5 टेस्ट केस हमारे पास रखे होते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस हमको यहाँ पे भी शो कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे 5 टेस्ट केस पे हमारा कोड पास हो चुका है। सबमिट पे सिंपली क्लिक करूंगा मैं, एंड चेक करूंगा कि हमारा कोड सब पे पास कर रहा है या नहीं। सो इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसी टाइप की प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुके, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे हमने किया है, तो हमारा कोड सारे टेस्ट केस पे एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है। हम नेक्स्ट वाली पैटर्न प्रॉब्लम की बात करते हैं। सो अभी तक हमने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली यहाँ पे, ठीक है। 6, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 10 टोटल 10 प्रॉब्लम यहाँ पे तक सॉल्व हो गई, ठीक है। 11th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 11th प्रॉब्लम पे आ चुके हैं, ठीक है। बाइनरी प्रॉब्लम है, ठीक है, बाइनरी ट्राइंगल प्रॉब्लम है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने लास्ट वाली प्रॉब्लम में क्या किया, अभी यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया बाहर। जैसे वेरिएबल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इनिशियल वैल्यू के लिए ले लेता हूँ, तो b नाम से ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप बाइनरी का है तो b नाम से ले लीजिए। इनिशियली वैल्यू स्टार्टिंग की 1 रहेगी हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लूप लगाएंगे। लूप कितने टाइम कर रहा होगा, जितनी हमारी n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो i = 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल n कर लिए, सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आउटर लूप हमको समझ में आएगा कि जितनी हमारी n की वैल्यू होगी उतनी टाइम हमारी रो बन रही होगी, ठीक है। तो रो कंडीशन हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है कि कंडीशन लगानी है हमको कि हमारा जो b है, सॉरी हमारा जो i है, i mod by 2 करूंगा मैं। देन अगर i mod by 2 यहाँ पे ट्रू होता है, लाइक मतलब 1 सपोज वैल्यू आ रही होती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ओड वाला कंडीशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली वाली इंडेक्सिंग जब मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जब पहली वाली रो की बात करूंगा, ठीक है, तो हम 0th रो मान के चल रहे हैं, फिर पहली रो, फिर दूसरी रो, ऐसा करके। तो जब 0th रो की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या इवन कंडीशन मान के चल रहा है। तो जो भी इवन रो होगी उसका स्टार्टिंग एलिमेंट 1 ही होगा हमारा, तो b की वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन यहाँ पे ओड की बात आ गई, तो ओड में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, b इक्वल कर देंगे, यहाँ पर b इक्वल कर देंगे हम यहाँ पे 0, ठीक है। मैं एल्स वाली कंडीशन की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो एल्स में यहाँ पे क्या करूँगा, b = 1 कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमको हमारा जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए हमने फिर से वाली कंडीशन लगा ली। देन उसके बाद में लूप की बात करेंगे, तो सिंपल हमारा जो प्रिंटिंग वाला लूप रहेगा वो क्या रहेगा,
इंट जे इक्वल यहाँ पे हमारे पास रहेगा जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन आई, जे लेस देन इक्वल आई सेमीकोलन जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस कर दिया है, इसको जे प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है हमको यहाँ पे सी आउट, सी आउट का करना है हमको यहाँ पे हमारे बी को सी आउट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे स्पेस भी दे रखा है, स्पेस भी दे देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। देन उसके बाद में क्या करना है, बी को चेंज करना है, तो बी इक्वल क्या करेंगे 1 माइनस बी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे। देन उसके बाद में हर लाइन के बाद में इसको एंडल भी करना है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, ठीक है। एंडल कर दिया ना सेमीकोलन। देन इसे अब रन करा के मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे सैंपल वाले उनको पास कर पा रहा है या नहीं। सो यहाँ पे कंपाइलेशन एंड प्रोग्रेस अभी शो कर रहा है, 5 टेस्ट केस यहाँ पे होते हैं हमारे सैंपल टेस्ट केस में। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 आया, देन 1 0 आया, देन 1 0 0, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो पहले वाले में क्या था हमारे पास में। सो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये आई है कि यहाँ पे 1 प्रिंट होना था, यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है, 1 0 प्रिंट हुआ है, हाँ मतलब उल्टा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो वाई ये उल्टा प्रिंट क्यों हुआ हम चेक कर लेते हैं। एंड अगर आई मोड बाई 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे वैल्यूज की वजह से चेंजेस आया होगा, ठीक है, तो इनको रिवर्स कर देते हैं हम, दैट्स वाई प्रॉब्लम आई होगी मे बी। सो मे बी क्या यही प्रॉब्लम है, रिवर्स करके हम इसको ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आई मोड बाई 2 करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा या 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो जब 1 आ रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या है 0 से स्टार्ट करना है। एंड देन हमारे पास में जब 0 आ रहा होगा मतलब हमारी इवन वाली रो आ रही होगी, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, जितने भी टेस्ट केस लगे उन पे हमारा कोड अभी यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारे पास में आउटपुट दिखा रहा होता है कि जितने भी टेस्ट केस लगे उन पे हमारा कोड पास हो रहा है या नहीं। सो ये हमारा कोड जो था वो एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, 11 प्रॉब्लम हमने टोटल यहाँ पे सॉल्व कर ली, ठीक है। एंड 12th प्रॉब्लम हम कल वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे, अभी हम यहाँ पे 13th प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में सिंपल प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नंबर ले लेंगे, नम नाम से ले लूँगा मैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, जो नंबर मुझे प्रिंट करना है स्टार्टिंग में प्रिंट करते हुए चलना है, तो 1 से मैं प्रिंटिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसका लॉजिक देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब कंटिन्यू नंबर, लाइक हमारी नंबर की जो सीरीज है कंटिन्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो एक आउटर में एक नंबर ले लिया जिसको मैं कंटिन्यूस लेके चलूँगा। फिर उसके बाद सिंपल हमारा लूप कितना टाइम चलेगा, लूप हमको पता है कि हमारी जो रो क्रिएशन है वो जितना हमारा एन का साइज होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो वही हम लूप लगा लेंगे जो अभी तक हम लगाते हुए आए हैं, ठीक है, कि आई इक्वल 1 एंड आई लेस देन इक्वल एन कर लेंगे, सेमीकोलन आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो क्रिएशन। अब इसके बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर नंबर्स प्रिंट करना कैसे है। सिंपल आपको करना क्या है, हमारा जे कितने टाइम चल रहा होगा, जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन इक्वल सॉरी आई लेस देन इक्वल हो गया, जे लेस देन इक्वल क्या करूंगा आई कर दूंगा, ठीक है। कि आई की वैल्यू जो है जो हमारी रो की वैल्यू होगी उतने ही कॉलम उसके अंदर क्रिएट करना है हमको, ठीक है। तो जे की मतलब अभी हमारी आई की स्टार्टिंग में वैल्यू होती है 1, तो एक कॉलम क्रिएट कर देना है, आई की वैल्यू 2 है तो 2 कॉलम क्रिएट कर देना है, ठीक है, सेमीकोलन लगाना है। देन जे प्लस प्लस करना है यहाँ पे सिंपली। उसके बाद में यहाँ पे मुझे क्या करना है, सी आउट करना है, मुझे यहाँ पे नम को सी आउट करना है, ठीक है। देन उसके बाद में स्पेस दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि फिर नीचे आके नम को प्लस प्लस करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे यूज कर लेंगे, एन प्लस मतलब नम प्लस प्लस मैं कर दूंगा। तो सिंपली ये क्या होगा, उसके बाद में जैसे ये ऑपरेशन प्रिंट मतलब प्रिंट वाला ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद में ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सी आउट कर देते हैं हम, क्या सी आउट करेंगे यहाँ पे एंडल, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। देन उसके बाद में से कंपाइल एंड रन वाले पे रन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं। तो टोटल यहाँ पे टेस्ट केस लगे होते हैं 5, ठीक है। तो अभी हमारा कोड टेस्ट केस पे कंपाइल हो रहा है, ठीक है, कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस है अभी हमारे कोड की, ठीक है। जैसे ये वर्क करता है उसके बाद में से सबमिट करके ट्राई करेंगे कि जितने भी टेस्ट केस पे लगे हमारा कोड उन पे पास हो रहा है या नहीं, ठीक है। मे बी सम नेटवर्क इशू, मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा इस कोड को पेस्ट कर दूंगा, मैंने कॉपी कर लिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसको सिंपल टेस्ट केस पे रन करा के चेक करेंगे। सो हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे पास कर चुका है, टोटल 5 टेस्ट केस होते हैं हमारे सिंपल, उन सब पे पास कर चुका है। तो मैंने सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा होगा कि हमारा जो टेस्ट केस है, लाइक हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं उन पे पास कर पा रहा है यानी। सो ये एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा सोल्यूशन। सो आज के लिए इतनी ही वीडियोस थी हमारी, टोटल हमने यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की एक बार हम उन्हें रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमने 7th प्रॉब्लम सॉल्व की, 8th प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की, 9th प्रॉब्लम, 10th प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम एंड यहाँ पे 13th प्रॉब्लम। टोटल यहाँ पे हमने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रॉब्लम यहाँ पे टोटल हमने आज सॉल्व की है। एंड रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हमारी बची हुई हैं, टोटल हमारी 9 समथिंग प्रॉब्लम्स बाकी है, उनको भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार वार्स A to Z DSA कोर्स। थैंक यू।